दोस्तों, अगर आप BTMS 185 एयरपोर्ट हैंडलिंग के एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो ये 20 क्वेश्चंस आपका जैकपॉट हैं। इस सिंगल वीडियो में हम इन सभी 20 क्वेश्चंस के कोर आंसर्स और उनका देसी लॉजिक समझेंगे। आप बस हेडफोन्स लगाओ और पॉइंट्स को दिमाग में फिट करो। थीम 1, एयरपोर्ट कोर ऑपरेशंस एंड लेआउट 1, डेफिनेशंस एंड फंक्शंस ऑफ एन एयरपोर्ट। आंसर: एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ करते हैं। इसका मैं काम पैसेंजर, कार्गो और मेल को एफिशिएंट और सेफ ट्रांसपोर्ट सर्विस देना है। एक्सप्लेनेशन: सोचो ये एक बस स्टैंड जैसा है पर बड़े स्केल पर। यहां प्लेन का आना जाना, पैसेंजर्स की सिक्योरिटी चेकिंग और फ्लाइट्स की शेड्यूलिंग सब कंट्रोल होता है। डो, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ एन एयरपोर्ट। आंसर: एयरपोर्ट 2 मेन जोन्स में डिवाइड होता है, लैंड साइड, टर्मिनल, पार्किंग, पब्लिक एरियाज और एयर साइड, रनवे, टैक्सीवे, एप्रन्स। एक्सप्लेनेशन: सिंपल है, पासपोर्ट कंट्रोल से पहले की दुनिया लैंड साइड है जहां कोई भी घूम सकता है, और पासपोर्ट कंट्रोल के बाद जहां प्लेन खड़े होते हैं वो हाई सिक्योरिटी एयर साइड है। 3, सिविल एयरपोर्ट वर्सेस डिफेंस एनक्लेव्स। आंसर: सिविल एयरपोर्ट पूरी तरह कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए होता है। डिफेंस एनक्लेव एक ऐसी जगह है जो मिलिट्री एयरपोर्ट पर सिविल फ्लाइट्स के लिए थोड़ी सी स्पेस देती है, जैसे गोवा या पुणे एयरपोर्ट। एक्सप्लेनेशन: घर में जब गेस्ट आते हैं तो उन्हें एक रूम दे देते हैं ना, बस इंडियन एयरफोर्स के बेस पर जब आम पब्लिक के लिए थोड़ा टर्मिनल बना दिया जाए तो उसे डिफेंस एनक्लेव बोलते हैं। थीम 2, एविएशन रेगुलेटरी बॉडीज 4, Airports Authority of India, AAI. आंसर: AAI एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडिया के अंदर सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैनेज, क्रिएट और अपग्रेड करती है। एक्सप्लेनेशन: इंडिया के आकाश का ट्रैफिक पुलिस और एयरपोर्ट्स का लैंडलॉर्ड AAI ही है। फ्लाइट सेफ लैंड करेगी या नहीं, ये इन्हीं की जिम्मेदारी है। 5, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA। आंसर: IATA एयरलाइंस की एक ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन है जो टिकटिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फेयर्स और ग्लोबल फ्लाइट रूल्स सेट करती है। एक्सप्लेनेशन: ये एयरलाइंस का अपना प्राइवेट क्लब है। जो रूल्स हम टिकटिंग या बैगेज के देखते हैं वो सब IATA ही डिसाइड करता है ताकि सभी एयरलाइंस एक जैसा काम करें। 6, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO। आंसर: ICAO यूनाइटेड नेशंस, UN की एक एजेंसी है जो इंटरनेशनल एयर नेविगेशन के लिए प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डिजाइन करती है। एक्सप्लेनेशन: अगर IATA एयरलाइंस का क्लब है तो ICAO दुनिया की गवर्नमेंट्स का ग्रुप है। ये आसमान में सेफ्टी और लीगल रूल्स के लिए बाउंड्री लाइंस खींचते हैं। थीम 3, जियोग्राफी, कोडिंग एंड टाइम जोन्स। 7, IATA ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरियाज। आंसर: IATA ने पूरी दुनिया को 3 जोन्स में बांटा है, TC1 अमेरिकाज, TC2 यूरोप/अफ्रीका और TC3 एशिया/ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन: फेयर कैलकुलेशन आसान करने के लिए दुनिया के 3 हिस्से कर दिए गए हैं। इंडिया हमेशा TC3 में आता है। 8, कोडिंग सिस्टम्स, IATA वर्सेस ICAO। आंसर: IATA यूज करता है 3 लेटर कोड कमर्शियल यूज के लिए, जैसे DEL फॉर दिल्ली। ICAO यूज करता है 4 लेटर कोड ATC और टेक्निकल यूज के लिए, जैसे VIDD। एक्सप्लेनेशन: टिकट पर जो लिखा है वो IATA का निकनेम है, DEL, और पायलट जो सिस्टम में डालता है वो ICAO का कोड है। 9, वर्ल्ड टाइम जोन्स एंड इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। आंसर: दुनिया 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है जो GMT/UTC से कैलकुलेट होती है। IDL इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते ही पूरा एक दिन बदल जाता है। एक्सप्लेनेशन: टाइम ट्रैवल रियल है बॉस। जब आप IDL क्रॉस करते हो तो आप कल से आज में या आज से कल में चले जाते हो। फ्लाइट्स की टाइमिंग इसी से मैच होती है। थीम 4,
Passenger and baggage handling 10. Process of embarkation and disembarkation. Answer: embarkation मतलब प्लेन में चढ़ने का प्रोसेस, चेक इन से सिक्योरिटी से बोर्डिंग. डिसएम्बार्केशन मतलब प्लेन से उतरने का प्रोसेस, डी बोर्डिंग से इमिग्रेशन से बैगेज क्लेम. एक्सप्लेनेशन: एक है एंट्री गेट की कहानी और दूसरी है एग्जिट गेट की कहानी. दोनों में टच पॉइंट्स परफेक्ट होने चाहिए ताकि डिले ना हो. 11. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एयरलाइन मैनेजमेंट. आंसर: एयरलाइन मैनेजमेंट का काम गेट्स पर स्मूथ बोर्डिंग करवाना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करना और एक्यूरेट सीटिंग अपडेट रखना है. एक्सप्लेनेशन: बोर्डिंग गेट पर जो स्टाफ आपको वेलकम कहता है और आपका टिकट स्कैन करता है, उनका काम शेड्यूल को मेंटेन रखना होता है. 12. हैंडलिंग पैसेंजर्स विद स्पेशल नीड्स. आंसर: व्हील चेयर पैसेंजर्स, AMEDA, अकेले सफर करने वाले बच्चे, अनआईकेम्प्ड माइनर्स और VIPH के लिए प्रोटोकॉल वाइज स्पेशल केयर और अलाइनमेंट करना. एक्सप्लेनेशन: इन पैसेंजर्स को एयरलाइन एक्स्ट्रा केयर देती है, जैसे छोटे बच्चे को बोर्डिंग से लेकर डेस्टिनेशन तक हाथ पकड़कर उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना. थीम 5. इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड लीगलिटीज 13. शिकागो कन्वेंशन एंड फ्रीडम्स ऑफ द एयर. आंसर: 1944 का शिकागो कन्वेंशन सिविल एविएशन का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है. इसी ने फ्रीडम्स ऑफ द एयर दिए, जो डिसाइड करते हैं कि एक देश का प्लेन दूसरे देश में कैसे उड़ सकता है. एक्सप्लेनेशन: यह आसमान के इंटरनेशनल राइट्स हैं, जैसे राइट नंबर 1, किसी दूसरे देश के ऊपर से बिना लैंड किए उड़ने की परमिशन मिलना. 14. वॉरसॉ एंड मॉन्ट्रियल कन्वेंशंस. आंसर: ये दोनों ट्रीटीज एयरलाइंस की लायबिलिटी, गलती पर कॉम्पेंसेशन तय करती हैं अगर पैसेंजर को चोट लगे, फ्लाइट डिले हो या बैगेज खो जाए. एक्सप्लेनेशन: अगर एयरलाइन ने आपका बैग खो दिया तो आपको कितना पैसा मिलेगा, ये रूल्स मॉन्ट्रियल कन्वेंशन से डिसाइड होते हैं. थीम 6. एयर कार्गो, टैरिफ्स एंड डॉक्यूमेंटेशन 15. एयरवे बिल, AWB. आंसर: AWB कार्गो शिपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. यह सेंडर और एयरलाइन के बीच का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट और रिसीट होता है. एक्सप्लेनेशन: जैसे कुरियर भेजने पर हमें रिसीट मिलती है, ना ट्रैकिंग नंबर वाली. एयर कार्गो में यूज एयरवे बिल बोलते हैं. 16. ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल, TIAM. आंसर: TIAM एक ऐसी बुक / डेटाबेस है जिसमें दुनिया के हर देश के पासपोर्ट, वीजा, और हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के रूल्स अपडेट होते हैं. एक्सप्लेनेशन: चेक इन काउंटर का स्टाफ कोई अंतर्यामी नहीं होता. वो टिम में चेक करते हैं कि आपके पास जो वीसा है उसे आपको उस कंट्री में एंट्री मिलेगी या नहीं. 17. एयर टैरिफ और फेयर कंस्ट्रक्शन. आंसर: एयर टैरिफ का मतलब है फ्लाइट टिकट्स के रेट्स और उनको कैलकुलेट करने के रूल्स, जैसे पीक सीजन प्राइसिंग, चाइल्ड डिस्काउंट्स इत्यादि. एक्सप्लेनेशन: टिकट का प्राइस रोज क्यों बदलता है, इसके पीछे पूरा एल्गोरिदम और रूल्स हैं, जिसे फेयर कंस्ट्रक्शन कहते हैं. 18. ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, OAG. आंसर: OAG दुनिया की सभी फ्लाइट्स के टाइम टेबल, शेड्यूल्स और रूट्स का सबसे बड़ा डेटाबेस है. एक्सप्लेनेशन: ये पूरी दुनिया की फ्लाइट्स की सरकारी टाइम टेबल बुक है. इसी से पता चलता है कि कौन सी फ्लाइट कब उड़ेगी. थीम 7. टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स 19. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, GDS. आंसर: GDS जैसे अमाड्यूस, साब्रे एक कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क है जो ट्रैवल एजेंट्स को रियल टाइम में फ्लाइट सीट्स, होटल रूम्स और कार रेंटल्स बुक करने की फैसिलिटी देता है. एक्सप्लेनेशन: GDS एक सुपर ऐप की तरह है जहां एक क्लिक पर दुनिया की HR फ्लाइट का डेटा और टिकट बुकिंग ऑप्शंस सामने आ जाते हैं. 20. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रेंड्स. आंसर: मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ई-टिकट्स, डिजी यात्रा, बायोमेट्रिक्स, RFID बैगेज टैग्स और सेल्फ चेक इन कियोस्क्स जो एयरपोर्ट हैंडलिंग को फास्ट बनाते हैं. एक्सप्लेनेशन: अब लंबी लाइंस में खड़े होने का जमाना गया. फेस स्कैन करो, बायोमेट्रिक्स और सीधा प्लेन के अंदर एंट्री पाओ. टेक्नोलॉजी ने एयरपोर्ट को सुपर फास्ट बना दिया है. तो दोस्तों,
ये थे वो 20 सवाल जो आपको BTMS 185 एग्जाम में पास ही नहीं टॉप करवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन और कमेंट्स में बताओ अगला टॉपिक कौन सा चाहिए।